फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा में आज व्यापारी उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री विपुल गोयल समेत तमाम उद्योगपति कांग्रेस शामिल हुए। पूरा डिटेल में अपनी बात रखेंगे। 9 साल का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गया है, इसमें किसान की बात हो, खेत की बात हो, गांव की बात हो, मजदूर की बात हो, हर किसी का ध्यान देश की सरकार ने रखा है। इसके साथ साथ व्यापारियों का ध्यान रखने का काम भी देश की सरकार ने किया है। चाहे प्रदेश की माननीय मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के जो एक डबल इंजन की सरकार है, मैं समझता हूँ उसके अंदर बहुत अमूलचूल परिवर्तन और व्यापारियों के हित में काम करने का काम पिछले 9 साल से सरकार ने किया है। और ये जितने भी जो लोग बैठे हैं ना, धनखड़ जी, ये अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है। किसी के साथ 1000 आदमी, किसी के साथ 2000 आदमी, किसी के साथ 500 आदमी काम करते हैं। और ये लोग आपके समर्थन में आए हैं ना, तो यही निर्णायक है फरीदाबाद को दिशा देने का काम और फरीदाबाद को दिशा बदलने का काम भी यही लोग करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करूंगा, खड़े होकर ताली बजा के धनखड़ जी को विश्वास दिलाओ कि आने वाले 2024 में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, तो मैं समझता हूँ कि पूरी दिशा और दशा बदलने का काम उन्होंने समाज के अंदर किया। इसी तरीके से हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने भी बहुत परिवर्तन किए। जीएसटी जैसा कानून लाकर कितनी बड़ी दुविधा से दूर करने का हम लोगों को एक उपहार देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और आज हमें गर्व है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। दिखाई दे रहा यह नज़ारा तिगांव विधानसभा क्षेत्र में व्यापारी उद्यमी संवाद का है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि देश के औद्योगिक विकास में फरीदाबाद का बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए वो फरीदाबाद के सभी उद्योगपतियों को इसके लिए बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और जल्द ही हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व और देश के लोगों की मेहनत के बदौलत आज दुनिया के हालात देखें तो पाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के साथ साथ होंगे या अलग अलग, इस सवाल पर कहा कि चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो हम तैयार हैं। हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में फ़ोटो खिंचाने आए थे, वो खाली थे और शिमला जा रहे थे। ऐसे में सड़क से निकलते समय खेतों में सुहावना मौसम देखकर उनका मन कर गया और इसलिए वे रुक गए और फ़ोटो खींच ली। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक विधायक राजेश नागर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय की योजना के तहत काम किया है, जिसके तहत समाज के हर वर्ग का विकास किया गया है, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो या युवा वर्ग। राजेश नागर ने इस मौके पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां भी गिनाई। मैं राजेश नागर जी को, उनकी टीम को इस सफल व्यापारी सम्मेलन के लिए बधाई देता हूं। फरीदाबाद का बहुत बड़ा योगदान प्रदेश और देश के औद्योगिक विकास में है। मैं यहाँ के सफल सभी उद्योगपतियों को भी बधाई देता हूँ। हमें गौरव है इस बात का कि भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही, अभी हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होंगे तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे। भारत उसी पर चल रहा है, काम कर रहा है। भारत में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, भारत की ढांचागत व्यवस्थाएं, भारत में शोध का वातावरण बढ़ा है, स्टार्टअप नए शुरू हुए हैं और जिसके कारण से भारत की इकोनॉमी एक अनुकूल वातावरण देने से तेजी से विकसित हो रही है। ऐसे समय में जब दुनिया की इकोनॉमीज ढह रही है, हमने ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा, हमने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा, हमने लंका और पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार से ढहते हुए देखा और इसी समय में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत होते हुए देखा। ये एक मजबूत नेतृत्व का और भारत के मेहनती लोगों का पुरुषार्थ है और इसी कारण से भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है। जब मैक्रो लेवल पर
जब मैक्रो लेवल पर इकोनॉमी मजबूत होती है तो माइक्रो लेवल पर साधारण आदमी की भी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। सर, भाजपा सरकार का दूसरा कार्यकाल है और नॉन कंफर्मिंग जोन को लेकर लगातार मांग जो है उद्योगपति कर रहे हैं, कोई आश्वासन इस बार देकर जाएंगे? जो बात सरकार से संबंधित है, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, जरूर उसको आगे बढ़ाने में काम करूंगा। आप सर 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ होंगे या अलग-अलग होंगे? ये फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करता है, वही करेगा, लेकिन संगठन के अध्यक्ष के नाते से मैं कह सकता हूं हम तैयार हैं। अध्यक्ष जी, आप कार्यकाल गिरा रहे हैं, राहुल गांधी हैं कांग्रेस की युवराज, वो निकले हुए आजकल हरियाणा में धान रोप रहे हैं। नहीं भाई साहब, एक फोटो खिंचवाने आए थे, खाली थे, शिमला जा रहे थे, धान के खेत का माहौल बरसात की ऋतु में बहुत अच्छा होता है, दिल कर गया, कुछ फोटो कराई और निकल गया। विधायक सभा जो सफल कार्यक्रम किया है, तमाम उद्योगपतियों के साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुंचे, क्या कारण था इसका? देखो, हमारी सरकार किसानों के लिए भी काम कर रही है, उद्योगपतियों के लिए भी काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए भी काम कर रही है, केंद्र भी और प्रदेश सरकार भी। उसी के तहत आज एक संवाद कार्यक्रम रखा गया जिसमें हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आए और उन्होंने जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो केंद्र सरकार ने बनाई है, हमारी प्रदेश सरकार ने बनाई है, उसके बारे में व्याख्यान किया। और जैसा कि आपको पता है कि फरीदाबाद 80s में, 70s में, 90s तक बहुत अगर उसकी बात करें, एशिया में बात करें तो बहुत ऊपर थे हम, दुनिया में भी हमारा एक नंबर आया करता था। उसके बाद उद्योगों का क्या हाल हुआ, किसी से छुपा नहीं है। दोबारा से हमारी सरकार जब 14 में केंद्र में आई, प्रदेश में आई, दोबारा से विकास उद्योगपतियों का हुआ, उनके लिए पॉलिसीज बनाई गई। बिजली की बात करें, पहले बिजली 8 घंटे 10 घंटे मिला करती थी, अब 24 घंटे उद्योग को मिल रही है। और आने वाले समय में और भी कई पॉलिसीज हमारी सरकार बना रही है जिससे हमारे उद्योगपतियों को कोई दिक्कत ना हो। उद्योगपति लगातार पोजीशन लेते हैं क्योंकि जहाँ भी इंडस्ट्री है वहाँ समस्याएं बहुत रहती हैं, जैसे मैं उनको किस नजरिए से आप देखो, पहले अगर हम सेक्टर 24 सेक्टर की बात करें, 25 सेक्टर की बात करें, 2014 से पहले सड़कों का क्या हाल था, सीवर का क्या हाल था, पानी की क्या दिक्कतें वहाँ आती थी। अब नई सड़कें बना दी गई है, सीवर लाइन भी डाली गई है, पानी की भी लाइन डाली गई है और पॉलिसी को ऑनलाइन ज्यादातर कर दिया गया है। बहुत सरल सारी पॉलिसी सिंगल विंडो कर दी गई है। पहले कितने वो इंस्पेक्टर होते थे, कितने ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता था, तो अब इसमें बहुत सारा चेंज हमारी सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार लेकर आई है। और आने वाले समय में और भी कोई पॉलिसीज में चेंज अगर करना पड़ा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए भी हमेशा तैयार है। इंडस्ट्रियल हब रहा है फरीदाबाद, ऐसे में अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं बहुत कम रह गया है, क्या लगता है? मैंने इससे पहले आपको बताया कि 70s 80s में हमारा कितना नाम हुआ करता था। बीच में कई सरकारें आई, उनकी वजह से उद्योगपति यहाँ से पलायन कर गए, उनकी पॉलिसीज के तहत और उनके डर की वजह से अब दोबारा से उनके अंदर विश्वास, एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है और दोबारा से वो यहाँ इंडस्ट्री में दोबारा लगा रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। और आने वाले समय में जैसे IMT हमारी बनी है, IMT में कितनी नई इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी अमूल की बात करें, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई है और वो एरिया IMT का और भी बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में और भी अगर उसी पटल पर वापस बिल्कुल आने वाले समय में दोबारा से जैसे हमारा झंडा लहराया करता था दुनिया में, एशिया में, दोबारा से हमारे उद्योगपति दोबारा से उसी तरह से अपना झंडा लहराएंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे।